जहां से उठी एक चिंगारी अब पूरे देश में बहस बन चुकी है। माघ मेला आस्था का संगम, लेकिन इस बार संगम में टकराव है। शंकराचार्य की पहचान पर सवाल है और सवाल पूछने वाला प्रशासन है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। कोई सुरक्षा घेरा नहीं है, कोई सत्ता का भय नहीं, बस एक आरोप है। ये सवाल नहीं, सनातन परंपरा का अपमान है। प्रशासन कहता है कि मामला कोर्ट में है, तो खुद को शंकराचार्य कैसे बताया? मामला बढ़ा तो राजनीति भी इसमें हावी हुई। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। कांग्रेस ने कहा कि जब सत्ता के सामने झुके तब तक शंकराचार्य थे, अब सवाल पूछने लगे हैं तो उनका अपमान किया जा रहा है। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान ने विवाद को एक नया रंग दे दिया है। अब ये सिर्फ प्रशासन बनाम शंकराचार्य नहीं रहा, बल्कि ये शंकराचार्य बनाम शंकराचार्य भी बनता जा रहा है मुद्दा। तो सवाल बड़ा है कि जब संत आमने सामने हो और बीच में सत्ता खड़ी हो, तो चोट सिर्फ व्यक्ति को नहीं लगती, बल्कि चोट लगती है परंपरा को, विश्वास को और सनातन की एकता को। देखें रिपोर्ट। शुरू हुआ विवाद, लेकिन अब सवाल सिर्फ कागज का नहीं, सवाल है क्या शंकराचार्य की पहचान अब फाइलों से तय होगी? क्या अब धर्म भी फाइल नंबर से चलेगा? क्या शंकराचार्य को भी सरकारी मोहर चाहिए? 3 दिन से धरना जारी है, कोई मंच नहीं, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ तीखे तेवर हैं। अविमुक्तेश्वरानंद साफ कह रहे हैं कि जब तक सम्मान बहाल नहीं होगा, धरना खत्म नहीं होगा। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। ठीक है, शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ। अब ये विवाद साधु संतों तक सीमित नहीं, राजनीति भी मैदान में कूद चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोला, तो कांग्रेस ने भी सरकार को जमकर घेरा। कहा, धर्म के नाम पर सियासत करने वाली सरकार आज धर्माचार्यों का ही अपमान कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविमुक्तेश्वरानंद जी के सामने नतमस्तक हुए तब तक शंकराचार्य थे, लेकिन अब ये शंकराचार्य नहीं रहे, क्योंकि वो राजा के सामने नतमस्तक नहीं हुए। आधी रात को आप नोटिस दे के पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने तब ये शंकराचार्य थे। जब आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया, क्योंकि ये राजा के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट को आईना दिखाते हैं। इसलिए आज अजय सिंह बिष्ट इनसे कागज मांग रहा है, सबूत मांग रहा है और इनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अविमुक्तेश्वरानंद के आचरण पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि शंकराचार्य पद की गरिमा व्यवहार से तय होती है। यही वजह है कि मामला अब सिर्फ प्रशासन बनाम शंकराचार्य नहीं, बल्कि शंकराचार्य बनाम शंकराचार्य होता दिख रहा है। आस्था, परंपरा और सत्ता तीनों आमने सामने हैं। स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। जब संत आपस में भिड़ते हैं और सत्ता बीच में होती है, तो फिर नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, नुकसान होता है परंपरा का, नुकसान होता है विश्वास का और सनातन की एकता का भी। सवाल बड़ा है, क्या संतों की पहचान अब सरकारी प्रमाण पत्र से होगी? और अगर आज शंकराचार्य से सबूत मांगा गया, तो कल अगली बारी किसकी होगी? प्रयागराज से उठी ये चिंगारी अब देश भर में बहस बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो शंकराचार्य को नोटिस थमाया गया प्रशासन की ओर से और इसका विरोध किया जा रहा है। खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है और जानबूझकर उनका अपमान किया जा रहा है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की
कोशिश की जा रही है। आधी रात को प्रशासन उन्हें नोटिस थमाने पहुंचता है। ऐसी क्या आपात स्थिति बन गई थी? शंकराचार्य सवाल पूछ रहे हैं। तमाम साधु संत भी उनके सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव जब उनसे फोन पर बातचीत करते हैं तो ये कहते हैं कि सरकार उनके साथ गलत कर रही है, संतों का अपमान हो रहा है। लेकिन अब इस पूरे विवाद में रामभद्राचार्य भी कूद पड़े हैं और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के आचरण पर ही वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि शास्त्रों के विरुद्ध अभी मुक्तेश्वरानंद काम कर रहे हैं। स्नान पर विवाद शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गया है, यह अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस माघ मेले की पहचान उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी होती है, आज एक विवादों का वो केंद्र बन चुका है। इसलिए आज प्रश्नकाल में हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर शंकराचार्य को क्या सरकारी प्रमाण पत्र देना होगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। जो आरोप शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद लगा रहे हैं, प्रशासन के पास उन आरोपों का क्या जवाब है जब वो कहते हैं कि महाकुंभ की पत्रिका में मेरी फोटो लगाकर मुझे शंकराचार्य इसी सरकार ने दिखाया था और अब मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि मैं शंकराचार्य हूं या नहीं। यह अधिकार प्रशासन को किसने दिया कि वो शंकराचार्य के स्टेटस के बारे में उनसे सवाल करें। वो शिष्टाचार की बात कर रहे हैं कि प्रशासन में इतनी भी शिष्टाचार नहीं है कि वो कैसे संतों से बात करें, शंकराचार्य से बात करें। वो उन्हें धमकाते हैं, 24 घंटे में उनसे प्रमाण पत्र मांगते हैं, शंकराचार्य होने का आधार मांगते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि मैं केवल स्नान करने की बात कर रहा था और एक तो हिंदू होने के नाते भी मेरा जन्म से ये अधिकार है कि मैं स्नान कर सकता हूं। संगम में स्नान करने से मुझे रोका गया, तमाम आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि उन्हें अनुरोध किया गया था कि वो रथ से उतरकर स्नान के लिए जाएं। केवल 50 मीटर की दूरी थी, लेकिन शंकराचार्य के समर्थकों ने इस बात से इनकार कर दिया। धक्का मुक्की हो गई और ये पूरा विवाद गहरा गया। अब ये मामला अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है क्योंकि अब कई राजनेता भी इस मामले में कूद गए हैं। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, वो भी शंकराचार्य के समर्थन में उतर आई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे आज प्रश्नकाल में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रत्नेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी स्वागत। अभिमन्यु त्यागी जी आ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य राकेश जी, आपका भी स्वागत है। आचार्य राकेश जी, शुरुआत आप ही से। माघ मेले में जो कुछ हो रहा है, क्या ये होना चाहिए था? क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? जी, सादर वंदन इस मंच को और आप सभी को भी मेरा वंदन है। पहली चीज, मैं इस वक्तव्य का जो आरंभ है, मैं आपके साथ एक अलग तरीके से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। अब तक आपने बहुत सारे लोगों को, धर्मशास्त्रियों को, संतों को और वक्तव्य देने वाले प्रवक्ताओं को सुना होगा कि संत से बड़ा कोई राजा नहीं और राम को संत की उपाधि दी जाती, भगवान श्री राम को। पहली बात यह सुन लीजिए कि भगवान श्री राम ने ना कभी अपने आप को संत कहा, ना भगवान श्री राम कभी संत थे। और संत का कार्य संत कर सकता है, राजा का कार्य राजा। तो एक अच्छा संत कभी ना राजा बन सकता है। हाँ, राजा राज त्याग करके अच्छा संत जरूर बन सकता है। पहली चीज ये। दूसरी बात, समय समय पर धर्माचार्यों को प्रताड़ित करना, धर्माचार्यों के ऊपर अपने शासन, अपनी जरूरतों के अनुसार पाबंदियां लगाना, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, अब सरकारों का यह जो है स्वभाव बन चुका है। अगर जो है वहां पर देखा जाए तो वह जो नियुक्ति है, अब उसका विरोध अखाड़ों को सामूहिक आकर के करना चाहिए, तीनों अन्य शंकराचार्यों को आकर देना। अगर 2 शंकराचार्य उनको मान्यता दे रहे हैं और ब्रह्मदंड लेकर के वह पिछले भी महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी उनको शंकराचार्य की उपाधि देकर के सम्मान कर रही है, तो आज सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के, अपने अहंकार के लिए उन पर यह प्रश्न चिन्ह उठाना और उनको यह नोटिस देना, उनके पद की गरिमा को अपमानित करना, यह सिर्फ और सिर्फ अहंकार है। और समय के साथ अहंकार जरूर टूटता है, अहंकार का नाश जरूर होता है। रत्नेश मिश्रा जी, हिंदू संस्कार तो सिखाते हैं कि किसी का नाम भी अगर आप पूछेंगे तो उससे कहा जाता है कि आपका शुभ नाम क्या है।
एक शंकराचार्य से उसका स्टेटस पूछा जा रहा है और वो शंकराचार्य आरोप लगा रहे हैं कि धमकी दी जा रही 24 घंटे के भीतर। आधी रात को प्रशासन पहुंच जाता है नोटिस थमाने के लिए। ऐसी क्या आपात स्थिति थी? और ये भी सवाल आपसे कि जब वो बताते हैं कि महाकुंभ की पत्रिका में उन्हें शंकराचार्य के रूप में आपकी सरकार ने दिखाया, तो अब सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं उनसे? वंदना जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए वंदना जी, ये मूल विवाद छिड़ा कहाँ से? मौनी अमावस्या के दिन स्नान को ले। और सबसे बड़ी बात कि शंकराचार्य जी को पहली बात तो नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। उस दिन किसी भी प्रकार के वीआईपी प्रोटोकॉल या किसी भी प्रकार के वीआईपी मूवमेंट पे रोक थी और किसी को भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था। और शंकराचार्य जी को अगर स्नान करना था तो वो साधारण व्यक्ति जैसे आते वैसे आते और स्नान करते। किसी पे जब कोई नई परंपरा, कभी माघ मेले में शाही स्नान की परंपरा नहीं रही है वंदना जी। मैंने तो अपने 30 साल के आयु काल में कभी नहीं देखा कि माघ मेले में कोई शाही स्नान की रही हो या शाही स्नान से किसी रत्नेश जी, नियम बताने का, कायदे बताने का एक तरीका होता है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारे शिष्यों के साथ मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, मुझे अकेला वहां घाट पर छोड़ दिया गया। आप सुन लीजिए, अब उसका भी जब आप सुन लीजिए। जिस मार्ग पर पालकी रोकी गई थी वो वापसी मार्ग था। क्या चाहते हैं शंकराचार्य? क्या चाहते थे कि वापसी मार्ग पर भीड़ हो और भगदड़ मच जाए और लोगों की जान जाए। किसी को भी बियॉन्ड द लॉ काम करने नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात, कभी शंकराचार्य ऐसा चाहेंगे? कैसी बात? मैडम मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए। मैडम मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए, अपने तर्क तो रखती। तीसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के साथी, कांग्रेस के साथी सब कहेंगे कि देश में संविधान का शासन है और ये आप भी मानेंगे और संविधान सबको समान मानता है। और माघ मेले में स्नान करते वक्त प्रभु के स्थान पर किसी के न कोई वीआईपी होता है न कोई वीआईपी प्रोटोकॉल होता है। 50 मीटर की दूरी थी संगम नोच की। अगर वो सहयोग करने की स्थिति में होते, अगर सहयोग करते क्या कहते हैं शंकराचार्य जी, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनका अपमान किया गया या क्या किया गया, लेकिन अगर जनहित के कार्य के लिए संत सहयोग नहीं करेगा तो फिर तो वो संत की परिभाषा से ही बाहर चला जाता है। अच्छा, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि शंकराचार्य हैं या नहीं, आप प्रमाण दीजिए। ठीक है, ठीक है। प्रशासन ने इसीलिए कहा, प्रशासन ने इसीलिए कहा कि महाराज की भीड़ ज्यादा है, आप इतनी संख्या में शालीनता से अगर ये बात कही गई होती तो ये विवाद यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। ये आरोप लगा रहे हैं। ठीक है रत्नेश जी, आपने अपनी बात कह दी। आपका सवाल ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसको हमारे साथ देना चाह रहे हैं आचार्य जी। ठीक है, आप उनको सुनिए। शंकराचार्य लोगों के ऊपर से चढ़कर जाना चाहते थे? नहीं, क्या शंकराचार्य के लिए आप कर रहे हैं ना, के हित कोई मायने नहीं रखते? सनातनियों को उससे भी ठेस पहुंचती है। सुनिए सर, रत्नेश जी एक सेकंड। आपके अनुयायियों ने आपको, अरे रत्नेश मिश्रा जी सुन लीजिए। अरे रत्नेश मिश्रा जी सुन लीजिए। अब जब महाकुंभ में 4000 लोगों की, जो कि आंकड़ा ही नहीं है, मौत के ऊपर आप लोगों ने तांडव किया, तब आप लोगों की चिंता नहीं आई? तब आदि योगी आदित्यनाथ को चिंता नहीं आई? तब जिस संत ने कह दिया कि वहां मोक्ष मिला है, वो आपको ये पूजनीय हो गया? जो कीचड़ में दबके, रत्नेश मिश्रा जो कीचड़ में दबके मर रहा है, उसको जिस संत जो कथावाचक मोक्ष कह रहा है उसको आप पूजनीय मान रहे हैं, और जो शंकराचार्य की गद्दी पर बैठा हुआ है उसको आप जो है धिक्कार कर रहे हैं। आप उसको कर रहे हैं। एक सुनिए, एक मंदिर, एक मठ का पुजारी पोरसे का इनॉग्रेशन कर रहा है। आपने माघ मेले को तो वहां पर जो है अय्यासी का अड्डा बना दिया है। वहां पर जो है कार का पूजन हो रहा है, अय्यासी का डिफेंडर का पूजन हो रहा है, उसको आपके योगी आदित्यनाथ जी संत मान रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? कौन सी आप धर्माचार्य की बात करते हैं आप? और कौन सा आप धर्म की बात कर रहे हैं आप? आप धर्म की बात कर रहे हैं आप? हम हर उस किसी का विरोध करेंगे, हम हर उस संत का विरोध करेंगे जो संत के स्वभाव में नहीं है। हम उस हर संत का विरोध करेंगे और हम हर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे जो संवैधानिक पद पर रहते हुए जाकर के रोटियां सेक रहा है, और आप ही का मंत्री वहां पर विरोध करता है। आप जाके उसको निकाल दीजिए अपनी सरकार से, जाके निकालिए दम हो तो। अरे आप संतों के ऊपर तो उंगली उठा लेंगे, दम हो तो अपनी सरकार में बैठे हुए लोगों का विरोध करके दिखाइए। तो मैं आपको मानो, क्या बात करते हैं आप छोड़ दीजिए सतुआ बाबा को। आप अपने उस मंत्री को सुनिए जिसने कहा कि रोटियां मत सेके संवैधानिक पद पर रहते हुए। ठीक है, राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा, 2015 में सपा सरकार में इन्हीं अवैध मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों पर लाठियां भाजी गई थी वाराणसी में, और आज आप लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमें बहुत चिंता है आपकी। डॉक्टर पूजा मिश्रा, रत्नेश जी रुकिए सर। अभी जो है
आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। आपने कहा 2015 में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसको लाठीचार्ज किया होता, तब जो है शंकराचार्य जी नहीं थे, ज्योतिष पीठ थे। शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य नहीं थे तो लाठियां भाजने की आपको परमिशन मिल गई थी? नहीं, जब आप जो है लॉ एंड ऑर्डर की इशू रहेगी तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे बात की जाएगी, और अगर धर्म का इशू रहेगा तो धर्म पर बात की जाएगी। नहीं पूजा मिश्रा जी, आपको शायद नहीं मालूम है, अखिलेश यादव ने खुद शर्मिंदगी जताई थी उस दौरान प्रशासन के रवैये पर। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी शंकराचार्य से, और आप यहाँ पर उसको जस्टिफाई कर रही हैं कि प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर के चलते ऐसा किया था। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। हाँ। और मैंने किसी के बीच में नहीं बोला हुआ है, तो मैं आग्रह करूंगी कोई मेरे बीच में ना बोले। और अगर जो खासकर प्रयागराज में ना हो तो और बिल्कुल ना बोले, माघ मेले में ना हो तो और बिल्कुल ना बोले, क्योंकि झूठे तथ्य पेश करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं अभी वर्तमान में प्रयागराज से डिबेट कर रही हूँ, मैं मेले से होकर के ही आ रही हूँ आपके जो है डिबेट में आने से पहले। तो ये जो भी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो वापसी मार्ग पे थे, वो वापसी मार्ग पे नहीं थे, वो स्नान करने जाने वाले मार्ग पे ही थे। और ये जो कह रहे हैं कि जो है उनसे कहा गया, अनुरोध किया गया कि आप उतर जाइए, 50 मीटर ही दूर था संगम नोच। हाँ बिल्कुल, चलिए मैं इस बात को मानती हूँ, 50 मीटर ही दूर था संगम नोच। और जब जो है शंकराचार्य जी अपने शिविर से निकले, जिनके शिविर में प्रशासन की चौकसी लगी है, आज भी लगी हुई है, इससे पहले भी लगी हुई थी, और प्रशासन को पता नहीं चला कि कूच कर गए हुए शंकराचार्य जी। और शंकराचार्य जी ऐसा नहीं कि माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए पहली बार आए हैं। हाँ। वो लगातार, चाहे माघ मेला हो चाहे महाकुंभ हो, वो हर साल मौनी अमावस्या में आकर के स्नान करते हैं संगम में। तो ये कोई नई बात नहीं कर रहे थे वो। और दूसरी बात में, अगर वो शंकराचार्य हो नहीं हो, जो इस पे आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे वर्डिक्ट आ चुके हुए हैं, जिसमें ये बिल्कुल साफ हो रखा हुआ है कि कोई भी प्रशासनिक सरकार जो मठ की समस्याएं हैं, जो इस तरीके की जो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो रही हैं, उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है। और जहां तक बात रही जो पट्टाभिषेक होने की शंकराचार्य जी की जो पट्टाभिषेक होने 2022 को हो गई थी, उस पीठ के, अगर ज्योतिष पीठ के अगर कोई शंकराचार्य है अभी, तो वर्तमान में तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी है, क्योंकि किसी और का पट्टाभिषेक तो नहीं हुआ था, इन्हीं का हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक भी लगाई थी तो 17 सितंबर 2022 को लगाई थी। जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम पे रोक लगाई थी। इनका पट्टाभिषेक 12 तारीख को हो चुका हुआ था, 12 सितंबर को। और उसके बावजूद भी किसी भी प्रशासनिक अमला को, आप सोचिए माघ मेले में प्रशासन क्यों लगा हुआ है? प्रशासन इसलिए लगा हुआ है कि कोई स्नानार्थी चाह रहा है तो उसको परेशानी ना हो, वो सुचारू रूप से स्नान करके चला जाए। और ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे नहीं, वो वहां पे जो है लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहते थे। अगर वो डिस्टर्ब करना चाहते तो 2.5 घंटे रुके रहे, कि जब प्रशासन उन्हें अनुमति देगा, जब प्रशासन कहेगा कि हाँ अब आप जा सकते हैं स्नान करने के लिए, मैं तब जाऊंगा। लेकिन प्रशासन उनकी जो पालकी थी यहाँ से वहां, वहां से वहां ऐसे शिफ्ट करते हुए उनको छोड़ दिया। और जो जितने भी जो स्नानार्थी थे मौनी अमावस्या के दिन में जो है गए हुए थे वहां स्नान करने के लिए, जो जिससे कि हम लोगों ने देखा दूर से कि जो है शंकराचार्य जी वहां पे रुके, तो ये लग रहा था कि हो सकता है शंकराचार्य जी स्नान करने के लिए जा रहे हो, तो अभी उनको ऐसे प्रोटोकॉल के तहत में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मौनी अमावस्या जिसे महास्नान कहा जाता है, श्रद्धालु वहां पर स्नान के लिए पहुंचते हैं संगम नोस पर, और एक शंकराचार्य जो पहले से वहां पर मौजूद हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें स्नान से वंचित किया गया। इस पर हम बातचीत आगे भी करेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना है। और दोनों की बातचीत का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो अपनी लड़ाई को चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह ही लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जन्म से ही हिंदू बच्चा अगर गंगा में स्नान करना चाहता है तो वो जन्म सिद्ध उसका अधिकार हो जाता है, लेकिन उन्होंने हमें संगम स्नान से वंचित कर दिया। इन लोगों ने इतना बड़ा संवैधानिक प्रश्न खड़ा किया है। इस बातचीत का वो अंश आपको दिखाएंगे। कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है।
कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो, कर दिया इन्होंने। जी जी सही है। हाँ सही है सही है सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने, 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। तो अभिमन्यु की तरह हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, ये कहना है शंकराचार्य का। क्योंकि हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, कांग्रेस इस पूरे विवाद को किस तरीके से देख रही है, क्योंकि आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं? मुझे सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए वंदना जी, पहले ये जानना जरूरी है कि जो मुद्दा है, मुद्दा की पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य है या नहीं है। तो उसका जो सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये है कि क्या राज्य सरकार, क्या योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में या मेला प्रशासन के हाथों में इतनी ताकत है कि वो ये तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य है या नहीं। मेरा मानना है, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ, कि इतनी ताकत उनके हाथों में नहीं। वो दलाई लामा को तय नहीं कर सकते, वो मौलवी और पादरी कौन बनेगा इसको तय नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, महाकुंभ में स्थान दिया, जगह दी और वहां शिविर लगा, सरकार ने दिया, प्रोटोकॉल दिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद लिया, वो खुले सब गूगल कीजिए, वो सारी फोटो सब चीज सबके सामने आ जाएंगी। आशीर्वाद लिया। इस माघ मेले के दौरान भी खुद सरकार ने उनको स्थान दिया, वहां शिविर लगा। दिक्कत आ गई स्थान के दौरान, क्योंकि उन्होंने सवाल किए सरकार से, और ये बात शंकराचार्य है या नहीं है, मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये है कि वो प्रतिक्रिया है सरकार द्वारा। इसी माघ मेले में देखा गया, बहुत बड़े बड़े साधु संत, सब पूजनीय है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, सब पूजनीय है, बड़े बड़े साधु संत है, और उनको प्रोटोकॉल दिया गया, वीआईपी प्रोटोकॉल दिया, सब लोगों के सामने दिया गया। तो सवाल यह बनता है कि क्या सरकार तय कर सकती है। मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद एक धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखता हूं, तो जो शंकराचार्य की जो गद्दी है उसको जो तय होती है, गुरु शिष्य परंपरा है हमारे हिंदू धर्म में, और गुरु यानी पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी की विल जो थी, उनकी वसीयत जो थी, वो तय कर दिया उन्होंने। उनका पट्टाभिषेक और अभिषेक वो करा, पूज्य शंकराचार्य थे, दूसरी पीठ के थे। तो 12 सितंबर को 2022 को प्रक्रिया पूरी कर ली गई। 21 सितंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया अपने आलेखों में कि 3 अन्य शंकराचार्यों का साथ में समर्थन है और भारतीय धर्म मंडल का समर्थन है। तो मैं कानूनी वो बता रहा हूं, तो पूर्ण तौर पे, क्योंकि अब गद्दी पे बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट का कहीं कोई आदेश ये नहीं है कि वो यह नहीं मान रहे कि ये गद्दी पे नहीं बैठेंगे या शंकराचार्य नहीं। नहीं, प्रशासन ये पूछने वाला कौन होता है, सवाल यहाँ पर ये उठता है। हाँ ठीक है रत्नेश जी, जानकारी ना हो। ठीक है, मैं रत्नेश जी के पास जा रही हूँ। रत्नेश जी, सवाल मेरा अभी भी बाकी है, जिसका जवाब पहले भी आपने नहीं दिया, कि महाकुंभ की पत्रिका में जब उनकी फोटो लगाई गई और उन्हें शंकराचार्य बताया गया, तो अब उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण क्यों मांगा जा रहा है? वंदना जी, मेरे बात सपा का भी प्रवक्ता बोला और कांग्रेस का भी प्रवक्ता बोला, आपने एक शब्द बीच में काउंटर नहीं, और ना ही मैंने कुछ बोला। तो अब मुझे भी अनवरत बोलने का मौका दीजिएगा प्लीज, बीच में कोई काउंटर। मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा तो मैं टोकूंगी, बोलिए आप। नहीं, तो बहुत सारे सवाल के जवाब तो उन लोगों भी नहीं दिए। नहीं, मैंने यहाँ टोका था, पूजा जी को आपने नहीं देखा। प्रतिद्वंदी नहीं है। रत्नेश जी जवाब दीजिए सर, इधर उधर भागने से काम नहीं चलेगा। सवाल का जवाब सुनिए। बंदना जी, आप मेरी प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन सपा और कांग्रेस मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उनकी बातों का जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है। ठीक, तो मैं पहले अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का जवाब दूंगा, उसके उपरांत आपके सवाल का जवाब। अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं। अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता साथी बहन ने कहा कि उस समय वो शंकराचार्य नहीं। आपने भी सवाल किया कि शंकराचार्य नहीं थे तो लाठी से पीटने का लाइसेंस उनको मिल गया,
खैर कोई बात नहीं, वो शंकराचार्य है या नहीं है, इसका भी मामला अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। अरे आप गुमराह कर भाई रहे हैं। भाई 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 अभिमन्यु जी, मैं आपके बीच- उनको फिर अब भाई कानूनन का मौका बात मिल नहीं, जाएगा। ये तो मैं अभिमन्यु जी रुकिए। मैं एडवोकेट हूँ, प्लीज मैडम मेरा अरे भी भाई, आपसे अनुरोध है। अभिमन्यु जी वो फिर एक्सक्यूज देंगे कि आप बीच में बोल रहे हैं। बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। तो कोर्ट भी बनता है। अभिमन्यु जी, आपसे अनुरोध कर रही हूँ, वंदना सुन जी, ये लीजिए। क्या है? देखिए मेरा कहना है वंदना जी, आपसे मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। मैं आपसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा। ये कौन से भाई बंदरों जैसा कूद जा रहे हैं? अभिमन्यु जी एक मिनट, मैं उनको रोक रही हूँ ना रत्नेश जी, देख रहे हैं आप, मैं रोक रही हूँ उनको। अब आप अपनी बात पूरी करें। अरे भाई, या तो आप, मुझे पता होता कि आप बीच में टोकेंगे तो मैं लगातार टोकता रहता। अरे तो आप आपका गुमराह सारा तो नहीं ज्ञान धरा करेंगे का धरा रह जी। जाता। रत्नेश जी अपनी बात तो रखिए सर। सुन लो आप भाई। गुमराह तो नहीं करेंगे ना, आप मानने जैसे वाले चुप हो गए थे अभी, कांग्रेस- अभी आपने फिर से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। करने के लिए ही आए हैं। आप बताइए, अब मैं कैसे आप बोलूं? सभी शांत रहिए। दोनों लोग रत्नेश जी टोकेंगे क्या कैसे कह रहे हैं, बोलूं? उसके एक बाद काम करिए, उसके एक बाद काम बोलिए, करिए। पहले उनकी बात पूरी हो जाए। सब में जाया कर रहे रत्नेश जी हैं। बोलिए, रत्नेश जी, रत्नेश ये जी। वो आदेश ये कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी मुक्तेश्वरनंद जी नमस्कार, शंकराचार्य देखिए, नहीं अगर आपको बोलने है। नहीं ये आदेश देना है तो लेकर मुझे बैठे क्यों बुलाते हैं हैं, हमको? गुमराह ना करें यहाँ बैठकर। ये व्हाट्सएप आप निर्धारित करेंगे, आप जज हैं टीवी सुप्रीम कोर्ट डिबेट का मंच है, बहुत के, बड़े आप जज हैं चैनल का। सुप्रीम कोर्ट के, आप जज हैं आप सुप्रीम ले कोर्ट चाहिए के। ना आदेश मिश्रा जी, अच्छा चिल्लाने से बताओ, काम नहीं बीएनएस चलेगा। में टोटल आप ले कितने चाहिए सेक्शन आदेश, हैं? आप ए, देखिए सुनो, आदेश सुनो, वो अभिमन्यु जी, सुप्रीम कोर्ट से कहा अभिमन्यु है। जी, पूजा जी, बीएनएस में कृपया आप लोग शांत टोटल रहें, वकील साहब, अपनी अपनी बारी में बोलिए। वकील साहब, बीएनएस में टोटल ऐसे हमारे कितने दर्शकों सेक्शन को भी हैं? समझ में नहीं आएगा। BNSS में कितने अभिमन्यु सेक्शन जी, हैं? 4 अधिनियम को किस अधिनियम के अभिमन्यु द्वारा जी रुकिए, रत्नेश जी, क्या है? जो सवाल आपसे पूछा उसका भारतीय जवाब दीजिए। संविधान में कुल कितने पाठ हैं? आदेश नहीं आए। अरे भाई बताओ तो। अरे वंदना जी से आदेश सुन किया लो भाई, आप मंगवा लीजिए प्लीज। क्या है रत्नेश जी ये? बोलिए, माननीय कोई और सुप्रीम नहीं कोर्ट का बोलेगा। आदेश मंगवा लीजिए शंकराचार्य ने। अभिमन्यु जी आप बाद में बोलिएगा सर, मेरी जिम्मेदारी रिक्वेस्ट बनती है अभिमन्यु जी, मेरी जिम्मेदारी आप बनती है। समझदार हैं सर, रिक्वेस्ट है आपसे। रत्नेश जी पहले बात पूरी कर लें, उसके बाद आप बोलिएगा, मौका दूंगी मैं और आपको। सब विषय झगड़े का ज्ञान रत्नेश जी यहाँ बोलिए। बैठे हुए रत्नेश जी मैं बोलूंगा नहीं, चलिए ये लोग बोलते रहे, बुलवाई नहीं। अरे रत्नेश जी आपसे बोलिए। निवेदन है, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं क्या ही कृपया बोलूंगा करके भाई? माननीय सुप्रीम कोर्ट बीच का में आदेश बंदरों क्या जैसा निवेदन है पूछ जा रहा आपसे। है। मिश्रा जी ले आए कृपया करके। और हमें कृपा अल्पज्ञान करके है, सुन लो कृपया भाई, करके हम आप लोगों कृपा पर। करके तो 15 सालों से आप ले सत्ता आए। से बहालो, कृपा हाँ। करके सुन लो सत्ता की बौखलाहट, ये सुन लो, पागल सुन लो, आदमी सुन लो। है। आप तो चीख रहे हो, बौखला गए आप तो। यही हाल हो रहा है सरकार का, यही चाइना कर रहा है दलाई लामा जी के साथ। नहीं, किसी और को भी बोलना हो तो सब एक साथ बोलिए। सरकार तय करेगी कौन होंगे शंकराचार्य, कौन नहीं होंगे। वंदना जी जब ये शर्म बोल नहीं आती, लेंगे, इतने सारे समझदार सवाल आ लोग जाएंगे हैं तो- आप, और एक एक करके चर्चा करने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो दूसरों की बात भी सुन लीजिए। रत्नेश जी अपनी बात पूरी करें। वंदना जी मैं बोलूंगा ही नहीं, आप पहले इस बात को इंश्योर करिए बीच में इंटरप्शन नहीं। अभी मैंने क्या बोला? क्या मैं उर्दू बोल रही हूँ, फारसी बोल रही हूँ, अंग्रेजी बोल रही हूँ जो अरे आपको भाई, आप समझ में बीच नहीं आ रहा फिर है? पूछ जाएंगे नहीं। रत्नेश जी जो सवाल आपसे पूछा उसको जवाब दीजिए। मैडम मैंने कोई सवाल सुना ही नहीं। महाकुंभ मैंने की कोई सवाल पत्रिका सुना ही में नहीं। जब उनका फोटो लगाया था तब वो शंकराचार्य थे, अब उनसे प्रमाण क्यों मांगा जा रहा है, इसका मैडम, जवाब। जब तक आप इस बात को इंश्योर नहीं करेंगी कि बीच में इंटरप्शन कोई नहीं होगा, बोल तब तक रहा मेरे है, तक अभी कोई केवल बात आप बोल पहुंचे रहे नहीं। हैं, केवल आप बोल रहे हैं। बोलिए, मैं बोल ही नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मैंने तो कोई बात ही नहीं की। बोलिए ना फिर। कहाँ बोलेंगे आप? बीच में बुलवाते रहिए उन लोग को। आपके पास जवाब नहीं है, सीधा बोल दीजिए ना। मेरे पास हर बात का जवाब है। आप कहाँ है जवाब? आप जवाब दे ही नहीं रहे। सब चुप हैं, आप कोई सुन रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे। सुनिए वंदना जी, आप बोलिए, सुनिए, बोलिए। अगर इंटरप्शन हुआ तो आप उस व्यक्ति को डिबेट से रिमूव करा देंगी। आप धमकी देंगे? आपके कहने से डिबेट करूंगी मैं। अरे फिर बिल्कुल करना पड़ेगा। डिबेट का संचालन आप कर रहे हैं कि मैं कर रही यही तो योगी जी का हूँ? आपसे सवाल पूछा है, सवाल का जवाब दीजिए, अगर नहीं है तो मना कर दीजिए। शंकराचार्य जी नहीं मानेंगे। जवाब नहीं है तो चुप हो जाइए। शांति से दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को Accept सुना कर लीजिए ना और सर इस मैंने बात एक को। लाइन दी, बोली कांग्रेस के प्रवक्ता के पेट में मरोड़ पड़ने लगी तुरंत। ये देखिए, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी आज भी यही करने आए हैं। सवाल का जवाब नहीं है आपके पास? बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ तो बोलिए। लेकिन सुनने की क्षमता तो रखिए, इंटरप्शन तो ना हो। अरे हम बोल तो रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करें, बोलिए भाई साहब। आप जवाब सुन लीजिए, आप बोलिए। जवाब सुन लीजिए। हाँ। आप जवाब सुनो, और कांग्रेस के वकील साहब भी जवाब सुन लें। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहन ने कहा कि जब उनको लाठी से पीटा गया तो वो शंकराचार्य नहीं थे, शंकराचार्य नहीं थे तो लाठी से पीटने का लाइसेंस मिल ही फिर गया। वहीं से शुरू खैर, हो गए। वो शंकराचार्य टेप रिकॉर्डर मैडम, चला दिया बात आपने। दे रहा हूं, सुन सवाल लीजिए। आपसे आप पूछा जवाब गया है कि दे रहा जब हूं, सुन महाकुंभ की लीजिए। पत्रिका में अब उनकी मैं- फोटो नहीं, थी देखिए, मैं शंकराचार्य के अगर रूप में, आपके तो अब सवाल क्यों नहीं है? निर्धारित नहीं करूंगा तो आप मेरे जवाब भी निर्धारित नहीं कर सकती वंदना जी। मैं आपके सवाल निर्धारित नहीं कर सकता तो आप मेरे जवाब भी निर्धारित नहीं करेंगी। कम से कम पूजा जी को मैंने टोक दिया था उसी समय। रत्नेश जी, आप पूजा जी के सवाल का जवाब देंगे कि मेरे सवाल क्या का? कर रहे हैं? सुन लो भाई, या तो यही तय कर लिया है कि जवाब सुनना ही नहीं है तो फिर हटा ही दीजिए,
क्योंकि जनता हमें सुन रही है, जनता हमें चुनाव जिता रही है। कोई जवाब सुने ना सुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तीसरी बात, मेरा एक सवाल है कि माघ मेले में शाही स्नान की परंपरा कब शुरू हुई? सल्तनत काल में, मुगल काल में, अंग्रेजी हुकूमत में, या स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस सरकार, सपा सरकार या बसपा सरकार, किसके कार्यकाल में हुई थी? क्योंकि अभी तक शाही स्नान की परंपरा मैंने केवल अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ में सुनी थी, जहां तक मैं हिंदू सनातन प्रक्रिया को जानता हूं। तीसरी बात, आज सपा और कांग्रेस जो सनातन हितैषी होने की नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले जब तक इनका कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता, इन्होंने कभी भी सनातन की बात नहीं की। राम मंदिर का विरोध इन लोगों ने किया, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध इन लोगों ने किया। एक सेकंड नहीं, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का इतिहास बताने के लिए आपको यहाँ नहीं बिठाया है। आपकी सरकार है और ये विवाद बढ़ा है, इसलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। रत्नेश जी, सवाल का जवाब नहीं है आपके पास? वैष्णो देवी दर्शन करने कब गए? नहीं है जवाब। कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, इनके पास जवाब नहीं। राकेश जी आप बोलिए सर, राकेश जी बोलिए। ठीक है सर, ठीक है, आप चुप ही रहे तो बेहतर होगा। रत्नेश जी नहीं आपके पास जवाब। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, समय पर बात कर रहे हैं आप, हमारा भी हमारे दर्शकों का दर्शन का कार्यक्रम हो तो आप मुझे बता दीजिए। अब सवाल ये भी है कि मुझे ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा क्योंकि बीच में इंटरप्शन होगा। और जो ये कानून के ज्ञाता साहब बैठे हैं, अभी पूछ लूंगा कि बीएनएस में कितने सेक्शन है, बीएनएस के किस सेक्शन के तहत मानहानि आती है। नहीं, आपके पास कितना ज्ञान है, कितनी बातें हैं, कितना इतिहास आप जानते हैं, सब आप बता देंगे, लेकिन सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। हाईकोर्ट में ठीक है करता हूँ तो ये मैं वकील हूँ ये मत दिखाया करो, मैं वकील हूँ ये मत। मैं आचार्य राकेश जी के पास जा रही हूँ। आचार्य राकेश जी बोलेंगे, अब सिर्फ आचार्य राकेश जी बोलेंगे। आचार्य राकेश जी, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये बताते हैं कि 3 दिन पहले पालकी आने की जानकारी प्रशासन को दी थी और उसके बाद भी उनके साथ ये साजिश हुई, वो आरोप लगा रहे हैं उनके शिष्यों को मारने का प्रयास किया गया और इसी को लेकर वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। अब आप बोलिए। वंदना जी, मैं आदरणीय रत्नेश मिश्रा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सुन लें। और मैं किसी किसी पार्टी का नहीं हूं। और दूसरी चीज और आपको बता दूं रत्नेश मिश्रा जी, अरे सुन लीजिए रत्नेश मिश्रा जी, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। सुन लीजिए, मैं ना सपा से हूं, ना बसपा से हूं, ना बीजेपी का झंडा उठा के हूं। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए महाराज, आप इतना चीखेंगे तो शायद पूरी शक्ति छीन हो जाएगी आपकी। चीख लीजिए, आप चीख लीजिए। राम गोपाल यादव का कहीं पर भी कभी राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञान वापी मंदिर, काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए, दर्शन पूजन करते हुए कोई फोटो, थोड़ा पानी पी लीजिए सर, टेप रिकॉर्डर थोड़ी देर के लिए शांत कर लीजिए। आचार्य जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए, बोलिए। वंदना जी, रत्नेश भाई बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जा रहे हैं। पहली चीज ये कि आप सत्ता में बैठे हैं। अरे सुन लीजिए भाई, आप कोई राजा थोड़ी ना इस देश के कि आपके सामने कोई दंडवत हो जाएगा। अरे चुप रहिए, क्या बात करते हैं आपको दम है? आप धमकी दे रहे हैं? आप धमकी देने वाले हो गए? आपका गुलाम है योगी आदित्यनाथ के, सब गुलाम है। क्या बात करते हैं आप? हिंदू धर्म सत्ता का गुलाम कभी नहीं हुआ है। आप भूल रहे हैं, आपको सनातन का इतिहास ही नहीं पता है। आप नहीं सुन सकते। आप क्या बात करते हैं? आप बार आप चिल्ला रहे हैं आप। अरे आप सुन लीजिए पहले, रत्नेश मिश्रा सबकी आवाज डाउन कर लीजिए। राकेश चतुर्वेदी जी बोलेंगे, केवल उन्हीं को सुनेंगे। राकेश जी अपनी बात रखें सर, थोड़ा शांत हो जाइए आप भी। केवल राकेश जी बोलेंगे। तो मैं बोलना चाहूंगा कि धमकी देना छोड़ दें और सनातन के संत कोई निर्जीव बिल्डिंग नहीं है कि उस पर ये बुलडोजर चला देंगे, उस पर ये आदेश दे देंगे तो करिए। अभी हमने बोलना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि दम हो तो बोल लीजिए सतुआ बाबा के खिलाफ। इनकी ये शब्दावली थी। ये राजनेता हैं। पहली चीज, आपसे साफ उत्तर तो दिया नहीं जा रहा है। आपसे साफ उत्तर तो दिया नहीं जा रहा। आप क्या राजनीति करेंगे, क्या राजनेता आप बनेंगे? आप कौन से प्रवक्ता हैं? मुझे तो भाजपा को जो है संदेह आ रहा है कि आप जैसे लोगों को उसने प्रवक्ता बना के बिठा दिया है।
इस पर मुझे संदेह आता है। और 2024 से बदतर स्थिति 2027 में ना हो जाए, अगर इसी तरीके से आप लोगों ने संतों का अपमान करना नहीं छोड़ा और संतों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना नहीं छोड़ा, तो हो सकता है बदतर स्थिति हो जाएगी, बदतर स्थिति हो जाएगी। आपको बता दे, दूसरे आपने मेरे दम की बात की, आपके अंदर दम हो तो आप ही के एक मंत्री ने कहा कि रोटियां सेकना बंद कीजिए, जाइए उस मंत्री के दम देख लीजिए। पहली चीज रत्नेश मिश्रा जी। अब दूसरी चीज सुन लीजिए, शाही स्नान या जब कोई भी धर्माचार्य या शंकराचार्य या किसी भी अखाड़े का मुखिया जब जाता है स्नान के लिए, चाहे वह माघ की मौनी अमावस्या हो, चाहे वह जो है विशेष रूप से महाकुंभ अर्धकुंभ की अमावस्या हो, तो वहां प्रशासन को सूचित किया जाता है कि हम घाट पर स्नान करेंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा से धर्माचार्यों की, अखाड़ा के धर्माचार्य हो या फिर शंकराचार्य हो, उनकी पालकी, उनके रथ जो है घाट तक जाते हैं। पहली चीज आप सुन लीजिए। दूसरी चीज आपको बता दें कि जब भी कोई जाता है तो वह प्रशासन को सूचित करता है। अब आपका प्रशासन, पहली चीज कि आज जो 24 घंटे में उनसे जवाब मांग रहा है, उनको मेले में शिविर लगाने का ही मौका नहीं देना चाहिए था, उनको जगह नहीं देना चाहिए था, उनको स्थान नहीं देना चाहिए था, और अपनी केंद्र सरकार से पूछना चाहिए था, अपने प्रधानमंत्री से, कि उनके आगे शीश न नमाए, उनको जो है जेल भेजें अगर वो ढोंग कर रहे हैं, अगर वह जो है। और दूसरी चीज, जो भी संत, जो भी हमारे शंकराचार्य ब्रह्मदंडी लेकर चल रहे हैं, वो मेरे लिए पूजनीय हैं। उन संतों के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, उनके लिए हमेशा हम जो है शीश नवाएंगे। रत्नेश मिश्रा, दूसरी आपकी धमकी से अगर संत डर जाएगा, आप ये सोच रहे हैं आपकी सरकार की धमकी से संत डर जाएगा, तो यही जो है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, 2015 की आपने चर्चा किया ना, आपको बता दें 2014 के पहले की भी चर्चा कर दूं कि किसी संत को जो है इस तरीके से प्रताड़ित करना, एक जो है, और राज्य सरकारों में प्रताड़ित करना, जिन जिन सरकारों ने कुकर्म किया है उनका बोरिया बिस्तर बांध लिया है। फिर रत्नेश मिश्रा हो सकता है भाजपा की जगह कोई और पार्टी लिखने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, अब डॉक्टर पूजा मिश्रा के पास में जा रही हूँ। पूजा जी, बात यहाँ पर हुई है अखिलेश यादव की शंकराचार्य से, और भरोसा दे रहे हैं कि वो पूरी तरह से जो भी जरूरत पड़ेगी उनकी मदद करेंगे, लेकिन शंकराचार्य की बात को अखिलेश यादव ने भी नहीं माना। खुद शंकराचार्य इस बात को बताते हैं कि गाय माता को लेकर एक प्रस्ताव लाने की बात उन्होंने कही थी, 1 साल बीत गया, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक उस पर जानकारी उनको नहीं दे पाए। अरे डूबी हुई पार्टी के प्रवक्ता जी, सवाल पूजा जी से है। पिटी हुई पार्टी के दूसरों से उम्मीद करते हैं कि आपके बीच में इंटरफेयर ना करें। सवाल पूछने से पहले ही आप शुरू हो जाइए। वंदना जी, पूजा जी बोलेंगे। पूजा जी, वंदना जी, देखिए, भाजपा के प्रवक्ता परेशानी ये है ना, उनके साथ में उनके पास में जवाब नहीं है, और जवाब नहीं है तो उनको सिखा करके भेजा गया हुआ है कि जनता के बीच में सही बातें निकल करके न जाए, तो इसलिए लगातार इंटरवीन करते रहिए और लगातार आप धर्म की बातें न सपा की मुद्दा है। रत्नेश जी आप समय बर्बाद कर रहे हैं सर हमारे दर्शकों का। पूजा जी बोल रही हैं, उनको बोलने दीजिए। हुए थे, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि उनको स्नान करने के लिए सुविधा मुहैया कराए। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। शाही स्नान की परंपरा कब शुरू हुई? सल्तनत काल में, मुगल काल में, रत्नेश जी सर, ये सारा इतिहास आपने रट दिया, यहाँ पर सुना दिया। पूजा जी को बोलने दीजिए। पूजा जी, वंदना जी, ऐसे कैसे बोलने देंगे भाई? मेरा भी कुछ गलत बोलेंगे तो मैं भी तो काउंटर करूंगा, मेरे भी तो सवाल है, मैं भी तो पूछूंगा ना। ये इसलिए आए हैं कि ताकि पहली बार डिबेट में आए रत्नेश जी, और पहली बार आए हैं, जैसे चीजें निकल के कैसे होता है आपको नहीं मालूम, लगातार भाषण दे रहे हैं। इसीलिए आए पूछूंगा। केवल पूजा जी बोलेंगे। केवल पूजा जी, किसी भी पुलिस प्रशासन को, किसी भी सरकार को ये स्वतंत्रता के उपरांत कांग्रेस सरकार में, सपा सरकार में, बसपा सरकार में कब शुरू हुई? किस कौन था मुख्यमंत्री, कौन था प्रधानमंत्री, कौन था शहंशाह, कौन था बादशाह, किसके समय काल में शुरू हुई भाई? नहीं, औरंगजेब के शासन काल में शुरू हुई, बाबर के शासन काल में, अकबर के शासन। ये सवाल आपसे रत्नेश जी किसी ने नहीं पूछा जिसका जवाब आप दे रहे हैं। जो सवाल पूछा उसका जवाब था नहीं। अब पूजा जी बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे। आप बता दीजिए ना कब शुरू हुई है परंपरा? मैं भी तो पूछ रहा हूँ। माघ मेले में शाही स्नान की परंपरा कब शुरू हुई?
सल्तनत काल में, मुगल काल में, अंग्रेजी हुकूमत में, स्वतंत्रता का के यही उपरांत, प्रवृत्ति चल सपा रहा है सरकार और में, यही कांग्रेस इनको सरकार डुबा में, ले बसपा जाएगी। सरकार में कब किसमें यही शुरू इनको हुई? डुबा लेकर मेरा जाएगी। छोटा ये सा सवाल है। संतों का प्रशासन अपमान कर रहे हैं। प्रमाण पत्र मांगेगा शंकराचार्य से, ये परंपरा कब शुरू हुई? कि कौन सत्ता में आएगा, रत्नेश कौन जी, सत्ता में नहीं ये आएगा, परंपरा मेरे कब सवाल शुरू का हुई कि जवाब प्रशासन शंकराचार्य को पूछेगा वंदना जी, कि आप वंदना अपना जी, प्रमाण पत्र इनसे दीजिए? पूछिएगा कि ऐसा बिल्कुल कौन सा नहीं, डीएम नहीं, और अगर कमिश्नर है शंकराचार्य जिसकी औकात कैसे रख लिया कि पदवी को शंकराचार्य लेकर कैसे कोई पूछ रहा है? विवाद उठा होगा, शंकराचार्य जी और से मेरा एक प्रश्न सवाल पूछने और का है, अधिकार अगर किसी शाही डीएम स्नान की कमिश्नर पर परंपरा नहीं माघ है। मेले में वो है, तो जाकर बाकी के उनको रोक तीन नहीं सकता शंकराचार्य स्नान कहाँ करने है? के लिए। बाकी वो के अन्य VIP अखाड़ों के नहीं प्रमुख है, कहाँ वो है? धर्म क्या उन धर्म सबके के लिए जो वो परंपरा प्रतिनिधि नहीं है क्या? वो या उन VIP सब से ने भी उस परे परंपरा हैं का कि बायकॉट आपके कर दिया नेताओं क्या? को मुबारक हो। ये मैं आपके वही यहाँ तो पे पूछ रहा हूँ भाई। मुबारक नहीं आती। लेकिन मैं जो वही तो पूछ रहा हूँ शंकराचार्य जी भाई। धर्म अरे आप के सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं कि सवाल पूछने के लिए आए हैं? रत्नेश जी पहले ये डिसाइड कर लीजिए। आप पूजा जी बोल रही हैं, उनकी वो क्या बोल रही हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप डिस्टर्बिंग एलिमेंट बनकर बैठे हैं यहाँ पर। मैडम मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा था, तब आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं दिखा? वंदना जी, आपको पूरा मौका दिया गया, आपने जवाब नहीं दिया, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं सर, लगातार। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मेरे समय में ये बात, मेरे समय में क्या बात, मैं क्या प्रवक्ता आपके समय में भी बोलेंगे, इस बात का जो स्पष्टीकरण धार्मिक गुरु दे के समय में कि भी माघ बोलेंगे, मेले में कांग्रेस शाही प्रवक्ता स्नान के की समय में परंपरा बोलेंगे। कब शुरू हुई थी? उनको ये घमंड हो सल्तनत काल में, रखा है मुगल कि काल में, भाजपा जो अंग्रेजी चाहेगी हुकूमत में, वही स्वतंत्रता के होगा, बाद और कांग्रेस चाहे सरकार वो में या स्नान सपा करने के लिए सरकार में जाना चाहे या उसको रोक बसपा देंगे। सरकार में कब इनकी शुरू हुई मंशा थी? से ये प्रॉपर ये प्लानिंग के प्रत्येक साथ किया व्यक्ति गया हुआ जानना है। चाहता है, प्रत्येक मतदाता शंकराचार्य जानना जी का चाहता है शिविर उत्तर प्रदेश लगता है, का कि ये शंकराचार्य परंपरा जी कब शुरू हुई थी? प्रतिवर्ष मौनी ये परंपरा अमावस्या शुरू के करवाने ऐसे वाली किसी को कुछ भी सरकार समझ में नहीं कौन आएगा, सी? सबकी आवाज डाउन कर दीजिए। मेरा अगला सवाल अभिमन्यु जी से है। अगला सवाल अभिमन्यु जी से है और केवल अभिमन्यु जी बोलेंगे। अभिमन्यु जी, राहुल गांधी को तो हिंदू भी नहीं मानते हैं यहाँ पर शंकराचार्य जी। यही शंकराचार्य हैं जो कहते हैं कि उनको बहिष्कृत हमने कर दिया है क्योंकि उन्होंने एक धर्म ग्रंथ का संसद में खड़े होकर अपमान किया था। राम मंदिर तक वो ना पहुंचे, इस बात की उन्होंने खुद अपील की चिट्ठी लिखकर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। रत्नेश जी, अब सर आप मत बोलिएगा। रत्नेश जी आऊंगी आपके पास, अभिमन्यु जी जवाब देंगे। अभिमन्यु जी, आप क्यों इतना उछल रहे हैं रत्नेश जी? अभिमन्यु जी से सवाल किया है, उनका जवाब आने दीजिए। हिंदू धर्म से बहिष्कृत ये सब मानसिक विकृत है। अपना काम कीजिए रत्नेश बड़े जी। मजे की बात है। अरे कितने खुश हो गए देखिए। हॉस्पिटल लेकर के जाइए, मानसिक विकृत आदमी बैठा हुआ है। खुश हो गए आप। इसका सवाल तो भैया जवाब तो चाहिए भैया, बात नहीं रखने दे रहे हैं। अरे रत्नेश जी आप सुनेंगे तब तो वो जवाब देंगे। राहुल गांधी को हिंदू मानते हैं, शंकराचार्य की सुनेंगे तब तो जवाब देंगे। रत्नेश जी सुनिए ना उनको। जवाब तो चाहिए। ये आपके वाले शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू पूरा नहीं है। 1 घंटे का डिबेट ये व्यक्ति को खराब करके रखा हुआ है। किसी एक बात को पकड़ लेंगे, उसको रिपीट करते रहेंगे, करते रहेंगे। सबका समय बर्बाद करें रत्नेश जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। शंकराचार्य ने इनको बहिष्कृत कर दिया। बताओ वंदना जी, आपने तो नया तथ्य दे दिया। अब अभिमन्यु त्यागी जी का अब जवाब तो सुन लीजिए रत्नेश जी, जवाब सुन लीजिए। अरे मैडम क्या ही जवाब सुने, जिसकी ये पैरवी कर रहे हैं उसने उनके अस्तित्व को ही नकार दिया। क्या ही पैरवी की जाए बताइए। इनके परिवार वालों से कांटेक्ट करके इनको हॉस्पिटल नहीं रत्नेश जी, रत्नेश जी, मैंने आपकी भाषा में आपको जवाब दे दिया, इसलिए रत्नेश जी सुनिए ना सर। रत्नेश जी, आपको जरूरत है। रत्नेश जी, रत्नेश जी अगर मुझे मालूम होता, रत्नेश जी अब मेरी बात सुनिए। रत्नेश जी मेरी बात सुनिए। पूजा जी एक सेकंड। रत्नेश जी मुझे मालूम होता कि सबके सवालों का जवाब आप नहीं देना तो मैं बस आपको बुलाती। ठीक है, अभिमन्यु जी से सवाल किया, जवाब आप दे रहे हैं, क्यों हंसी का पात्र बन रहे हैं सर? अगर मुझे मालूम होता, उछल रहे हैं जबरदस्ती का। अभिमन्यु जी बोलिए, अब चुप हो जाइए। रत्नेश जी चुप हो जाइए, मुझे अपना सवाल का जवाब देने दीजिए। नहीं मैं तो अभिमन्यु जी बोलेंगे। व्यवहार किया गया, अभिमन्यु जी मेरे बीच में बोला गया था, मैं भी बीच में बोल रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? तो यही बात तो शंकराचार्य भी कर रहे हैं कि मेरे साथ जैसा व्यवहार हुआ इसलिए मैं धरने पर बैठा हूँ। आप भी वही काम कर रहे हैं। क्या लगा था कि मैं बोलने दूंगा? नहीं मेरे बीच में बोले थे तो क्या लगा था मैं आपको बोलने दूंगा? अभिमन्यु जी बोलिए। मैं योगी जी का चेला हूँ, जिस भाषा में व्यवहार करोगे उसी भाषा में जवाब दूंगा। इसलिए मुझे नहीं सुना तो योगी जी सवाल का जवाब भी सुनते हैं। योगी जी सवालों का जवाब लेकर भी आते हैं। अभिमन्यु जी बोल रहे हैं उनको सुना। अभिमन्यु जी मुझे बस केवल एक जवाब सुनना है। अभिमन्यु त्यागी वाले शंकराचार्य तो राहुल गांधी को ही नहीं माना, तो जब आपके नेता को हिंदू माना ही नहीं तो आप किस हैसियत से बैठ के मतलब आप ये कह रहे हैं कि
जिस शंकराचार्य ने आपके नेता को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया, करते हैं जी नहीं, लेके जाते हैं जी नहीं, गद्दारी कर रहे हैं अपनी पार्टी के साथ। सब चुप हो जाइए, नेता के साथ गद्दारी रत्नेश जी को बोलने दीजिए। अरे कांग्रेस पार्टी का पहले भड़ास निकाल लीजिए अपनी जितनी है। अभिमन्यु त्यागी जैसे प्रवक्ताओं को लाइन पे लाइए। ये अपने नेता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ गद्दारी कर रहे हैं भैया। अभी तो ये नहीं, शुरुआत मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना भैया। भैया मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूँ भैया। भैया मेरा सवाल ही है कि राहुल गांधी जी को हिंदू ना मानने वाले शंकराचार्य राजनीति कर रहे थे देश के साथ। अरे आपको तो देश ने राजनीति करने लायक छोड़ा ही नहीं। आपको तो देश ने राजनीति करने लायक छोड़ा ही नहीं। 2014 में हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया, 2022 में हराया, 2022। रत्नेश जी इतना अहंकार ठीक नहीं है कि आप विपक्ष की बात भी ना सुने। अभिमन्यु जी से मैंने सवाल किया, आपने उसका जवाब भी नहीं आने दिया। बहुत शर्मनाक स्थिति है सर, बहुत शर्मनाक बात है। मैडम सवाल तो मैंने पूछे थे ना कि राहुल गांधी। अभिमन्यु जी बोलेंगे। अभिमन्यु जी, अब रत्नेश जी अब आप चुप हो जाइए सर, जन्मभूमि चुप हो जाइए सर। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, किसी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए अगर राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका गांधी का कोई कार्यक्रम हो, कोई चित्र हो तो मुझे दिखा दीजिए। आज इन लोगों की जो ये राजनीतिक नौटंकी, अपनी राजनीतिक लाभ के लिए सनातन हितैषी होने की काल नेमी वाली नौटंकी कर रहे हैं, ये देश पहचानती है। आज मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि बीजेपी अगर आपको प्रवक्ता बनाती है तो क्या ये सोचकर कि आप नॉन स्टॉप बोलते हैं। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए, जब इन्होंने राम मंदिर के धर्म ध्वजा प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए, तब ये हिंदू नहीं थे। आज अचानक से इनको वोटिंग लाभ दिखने लगा। अपने आप सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। अजब गजब प्रवक्ता है भाई रत्नेश मिश्रा जी। आप वंदना जी, मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो मेरे बीच में बोलेगा उसके बीच में बोलना जी। हम भी आपको बता रहे हैं वंदना जी क्या डिसाइड करेंगे। वंदना जी को आप बोलने नहीं देंगे। अभिमन्यु त्यागी जी से सवाल किया, वो आपने सुनने नहीं दिया जवाब। सरस्वती नहीं कहा, समाधान हो जाए। सही थे कि टैगोर में वो खराब कर रहे हैं, ये लगातार आप अच्छा कर रहे थे। रत्नेश जी सवाल पूछने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ठीक है रत्नेश जी, मैंने सवाल पूछा, मुझे मेरे सवाल का जवाब लेने दीजिए। अभिमन्यु जी अब आप बोलिए। मैं भी पूछ रहा हूँ लेकिन आए तो। अरे आप जवाब देने के लिए आए कि सवाल पूछने के लिए आए सर? पहले डिसाइड कर लीजिए। राहुल गांधी हिंदू है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दें। यही सवाल मैंने रत्नेश जी पूछा था, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए। अपनी कुर्सी पे बैठा दीजिए आप। अभिमन्यु जी बोलिए। तुम बोल रहे थे तो कुर्सी बैठ के बोले थे। इनका बस चले तो सबकी कुर्सी पर कब्जा कर ले। बोलिए अभिमन्यु जी, आप बोलिए सर। इन्हें बिठा कुर्सी बैठ के बोले थे क्या? आवाज कम कर लीजिए मेरा। अरे कैसी आवाज? अब यही है, जब तुम्हारी भाषा में जवाब दिया तो आवाज कम कर लो। इसलिए मैंने कहा था बीच में मत होती है, बीच में मत होती है, बीच में मत होती है। 50 बार मैंने कहा था, लेकिन आप नहीं माने तो आपको आप ही की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अभिमन्यु जी कोई तकनीकी खामी है जिसकी वजह से मैं इनकी आवाज डाउन नहीं कर पा रही हूँ, और ये मुझे भी बहुत अफसोसजनक लग रहा है इस वक्त। दिखा दो भाई, ये तो बहुत गलत। बोलिए अभिमन्यु जी, बोलिए। बहुत गलत है, बहुत गलत है। मेरे बीच में बोला था वो बहुत सही था, मैं आपके बीच में बोला तो बहुत गलत है। मेरे बीच में बोले तो वो सही था। कितनी देर बोलेंगे रत्नेश मिश्रा जी? पूरा डिबेट आप ही बोल रहे हैं। अरे मैडम मेरे बीच में बोले तो मैं, सब लोग जानते हैं मेरे बीच में बोलने वाले नहीं। धमकी देने आए आप यहाँ पर? नहीं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सटक वंदना जी जब से बैठे धमकी दे रहे, इनके अलावा और कोई शब्द शैली इनकी निकल नहीं रही है। पास जाऊं मैं? रावण जैसे धमकी दे। सर हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे रत्नेश मिश्रा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बाकी गेस्ट से बात कर सकती हूँ। रत्नेश मिश्रा जी ब्राह्मण था, अभी मित्रोत्सरानंद सरस्वती भी ब्राह्मण है, तो कम से कम ब्राह्मणों का विरोध तो ना करो बैठकर। राकेश चतुर्वेदी जी भी ब्राह्मण है, मिश्रा जी भी ब्राह्मण है। आ गए ना वास्तविकता निकल के। इनके लिए ब्राह्मण का मतलब केवल रावण होता है, इनके लिए ब्राह्मण का मतलब विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ नहीं हो सकते, ऋषि भारद्वाज नहीं हो सकते। राकेश चतुर्वेदी जी आप बोलिए सर। सर मेरे बस से बाहर हो चुकी है बात। आचार्य जी आप ही इनको चुप करा सकते हैं। सत्ता को ज्ञान देगा, आप सत्ता को। राकेश चतुर्वेदी जी आप बोलिए। आप ब्राह्मण रत्नेश जी कर क्या रहे हैं इस समय? इस पे मुझे घोर आपत्ति है।
ब्राह्मणों को रावण बोलने का अधिकार किसने दे दिया इनको? सिर्फ आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आए हैं यहाँ पर। रत्नेश जी ब्राह्मण जो है परशुराम भी है, ब्राह्मण जो है दधीच भी है। आप दधीच को भी भूल जा रहे हैं। रत्नेश भाई आपसे निवेदन रहेगा कि दधीच वाला भी स्वभाव अपना लीजिए। मैं वही कह रहा हूं आपको, दधीच का भी स्वरूप अपना लीजिए। दधीच ने अपने राष्ट्र कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया, प्राण का दान दे दिया। अब रत्नेश भाई निवेदन पे सुन भी लीजिए एक चीज। आप बहुत तबने निवेदन के साथ मैं आपको बोल रहा हूं। मैंने आपको कहा, मैंने सिर्फ आपकी पार्टी के मैंने कहा कि 2014 से पहले ऐसे ही दिल्ली में किसी ने एक जो है महात्मा को, बाबा रामदेव को लताड़ा और वह सत्ता से दूर हो गए। रत्नेश भाई, दूसरी चीज, आप एक चीज बार बार बोल रहे हैं, आप यह भी मत भूलिए कि जहां आप बैठे हुए हैं सब सत्य सनातनियों का हाथ और साथ आपके साथ है, और तभी उस सिंहासन पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और उस स्थान पर बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, मैं भी वहीं का हूं और उनके बगल का ही निवासी हूं, और आपसे ज्यादा हो सकता है, आप भले राजनेता हैं लेकिन आपसे ज्यादा मैं योगी आदित्यनाथ और उस मठ को मैं जानता हूं। उस मठ का भी इतिहास रहा है, बाबा गुरु गोरखनाथ का भी, कि वो स्वयं पर अपनी जो है शक्तियों पर, अपनी विद्याओं पर उनको भी एक समय पर अहम हुआ है, वो अलग बात है। अब छोड़ दीजिए, अब उस चीज से हट जाइए। अब एक विषय पर आते हैं। आपने बार बार पूछा कि शाही स्नान का बिल्कुल सही कहा आपने, अर्धकुंभ और महाकुंभ में स्थान आता है। आप सुन लीजिएगा एकदम ध्यान से। लेकिन जब कोई धर्माचार्य या अखाड़े का जो है धर्माचार्य, या विशेष रूप से जो है धर्माचार्यों को भी छोड़ दीजिए, हमारे 4 शंकराचार्य जो हैं इस सनातन के सर्वोच्च संत हैं, सर्वोच्च हैं, और जब वो कहीं पर भी जाते हैं, विराजमान होते हैं, तो उनकी पालकी, भले ही वह जो है वंदना सिरोही जी के स्टूडियो में आएंगे तब भी उनका सिंहासन, उनका ब्रह्मदंड, उनकी पालकी वहां पर विराजमान होगी। वह पीएमओ में जाएंगे तब भी उनकी पालकी, उनका ब्रह्मदंड उनके साथ रहेगा। यह उनको अधिकार धर्म का सर्वश्रेष्ठ गद्दी देती है, ना कि मुक्तेश्वरानंद का व्यक्तिगत उनका जो है नाम देता है। तो ऐसी अवस्था में अगर वह स्नान करने जा रहे थे, अगर वहां पर नियम विरुद्ध थे, तो उनको जो है संगत जो है निवेदन के साथ रोका जा सकता था। दूसरी चीज, अब जो हुआ ठीक है, मैं कहता हूं एक बार कि जनता की सुरक्षा को लेकर के आप लोगों ने कुछ कदम आपके प्रशासन ने उठाया, लेकिन उसके बाद कम से कम आपके अंदर यह शालीनता होनी चाहिए थी कि वह संत है, ब्रह्मदंडी लेकर चल रहे हैं रत्नेश जी, उनके साथ अगर झुकने में आपको अपमानित महसूस हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि सनातन हमें यह सिखाता। सनातन सिखाता है कि रत्नेश मिश्रा अगर मुझसे श्रेष्ठ है, मुझसे बड़े हैं, तो मैं अगर 1% में गलत भी हूं तब भी मैं जो है उनके सम्मान, या मैं सही भी हूं, रत्नेश मिश्रा भी गलत है, तो सनातन सिखाता है कि श्रेष्ठता को झुक करके प्रणाम किया जाए। और यह जो आपने नोटिस मांगना, और ये तो आपकी सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह उठा देगा, क्योंकि आपने ही मान्यता दे करके उनको जो है जगह अलॉट की, स्थान दिया। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है इस विवाद को समापन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस ब्रह्मदंडी संत को जो है सम्मान दिया जाए। ये विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है, कहां तक पहुंचेगा इस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रश्नकाल में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।